अब देखो, लोन अगर फर्म देगा पार्टनर को तब उसका क्या केस है, पहले ही बता चुके हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है कुछ तो पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर पार्टनर उसको इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए तो वो इनकम हो गया। अब वो इनकम ट्रेडिंग पीएल में हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। समझ में आ गया तो बात? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सुन लो। टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस में ये लोग उसी टाइम पेमेंट नहीं कर देता है संग संग। इन लोगों का कैलकुलेशन होता है, हिसाब होता है कि तुम्हारा पैसा कितना निकल रहा है फर्म के पास में और तुम कितना इससे पहले ले चुके हो, ये तो समझ में आ गया। तो जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है हम लोग क्रेडिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, इसको याद रखना है। और जब डिक्रीज होगा, पैसा उसमें से निकालोगे तो वो डेबिट होगा। तो इसी के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो चार्ज किया है, ठीक है, तो ये यहाँ से इसको डिक्रीज कर दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, फर्म के लिए तो ये इनकम हो गया, इसी के लिए ये क्रेडिट हो गया। पूछना है? और इस अकाउंट को बंद करने के लिए, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस दोनों नॉमिनल नेचर का होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ गया? तो मेरे को एक बात बता दे रहे हैं, ये सब जितना भी अभी करवा रहे हैं, ये सब में से आ सकता है क्वेश्चंस। तुम लोगों का क्वेश्चंस पैटर्न ऐसे ही रहेगा, छोटा छोटा टैक्स का, नहीं तो हम डायरेक्ट एकदम बड़ा से स्टार्ट कराते हैं, ये सब कुछ नहीं करवाते, ठीक है। तो इसको तुम लीव मत कर देना। अब हम तो कोई बेवकूफ नहीं ना कि जो पढ़ा रहे तुमको, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी इस चीज को बस सिर्फ हम प्रेजेंटेशन में बता देते हो जाता काम मेरा। तो जो जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं और फिर अनसॉल्व्ड में जो जो कर, अगर जो एकदम अलग रहेगा तो वो तो करवाएंगे, और जो अलग नहीं रहेगा उस पर मार्क कर देंगे, बस वही करना है, उसको रिवीजन में रखना है, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस किए थे तो हाँ, इस बात को याद रखना। नहीं तो मार्क्स अगर कम आएगा तो फिर अच्छा कॉलेज में नहीं होगा एडमिशन, इस बात को याद रख लेना। अच्छा कॉलेज में फिर प्लस मतलब होता क्या है कि मार्क्स का अच्छा वेटेज रहता है। अगर किसी किसी जगह पे जो जॉब निकलता है ना, तो वो जैसे कि बोल देना ग्रेजुएशन में आपका 60% है तो आओ इंटरव्यू के लिए, ऐसा भी निकलता है वैकेंसी, डायरेक्ट न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है। बता दे रहे हैं ताकि ध्यान में रखो ये सब बात को। और सबसे बड़ा बात है कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ये सब प्रैक्टिकल है, इसमें टैलेंटेड बनना है, मतलब हुनर है, ये स्किल्स है, रट कर नहीं करना है। अभी तो सिर्फ एडजस्टमेंट बता रहे हैं, अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब इसका मेन पार्ट में आएंगे। समझे बनाते? अनन्या एंड मंजूश्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ये इक्वली बोल दिया यहाँ पे, विद कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑफ ₹5 लाख ईच। दोनों का कैपिटल 5 लाख रुपए ये लोग इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 फर्म गेव अ लोन ऑफ ₹1 लाख। 1 अप्रैल को ना
फर्म जो है इन लोगों को सॉरी सिर्फ अनन्या को 1,00,000 रुपये दिया है, 1 अप्रैल को दिया है तो पूरा साल का इंटरेस्ट निकलेगा। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म जो है बुक्स बंद करता है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। 5 द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, when the partnership bid does not provide for charging interest on loan to partner, इसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया। तुम्हारा भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोल देना, लिख देना वहाँ पर नो इंटरेस्ट शैल बी पेड। when the partnership bid does not provide for charging interest on loan to partner but rate of interest is agreed at 10% per annum। मतलब ये क्या बोल रहा है ना कि बिड में उन लोगों का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग बाद में अपने आप को एग्री कर लिया कि चलो 10% हम दे देंगे। तो 5 लाख पे 10% निकलेगा, 50,000 रुपया होगा। इसका एंट्री होगा अनन्यास कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू अनन्या। इसका कैपिटल अकाउंट से सेटलमेंट कर रहा है वो, ठीक है, ये कैश में पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, इस एंट्री का ये मतलब है, जैसे होता है ना, हम ले लिए हैं, हम बोल देंगे अपना फर्म को कि मेरा हिसाब में आप लिख लीजिएगा, वहाँ से डिडक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग नॉर्मल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वहाँ से हम लोग ऐसे माइनस कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन में कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, अभी बताएंगे वो भी, अभी आगे थोड़ा कहानी बात करेंगे एडजस्टमेंट में। उसके बाद इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पूछना है अब है when the partnership bid provides for charging interest on loan to partner at the rate 12% per annum। 12% इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे पहले से तय हुआ हुआ है, वैसे निकाल देंगे यहाँ पर 1,00,000 पे 12%। यहाँ पर क्या है, when the partnership bid provides for charging interest on loan to partner 12% per annum or the rate of interest charged by the bank on its own loan whichever is higher, its bank charges interest 15%। यहाँ पर ये बोल रहा है ना, ये लोग मतलब अपना बिड बनाया है, या तो 12% होगा या फिर जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो रेट होगा। अब दोनों में जो हायर रेट होगा उसी में तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक का रेट हायर है, दोनों में 15,000 रुपये आ जाएगा। समझ में आया? तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब देखो रेट पेड और ड्यू टू पार्टनर, मतलब क्या है इसका? जैसे तुम लोग 3-4 पार्टनर मिलके बिजनेस स्टार्ट किए, जगह चाहिए मतलब गोडाउन के लिए या फिर ऑफिस के लिए, तुम बोले ना कि ठीक है हम दे देंगे जगह, लेकिन हमको भाड़ा पे करना होगा। जगह पार्टनर है, हाँ मतलब तुम्हारा जगह है, फर्म उनको पैसा देगा। हाँ तुम बोले उसको जगह मेरे पास है लेकिन हमको भाड़ा उसका चाहिए, ठीक है, तो बोले ठीक है हम लोग कहीं जगह लेंगे तो भाड़ा तो देनी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले क्या है कि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स है। ठीक है, फर्म ये सब चीज क्वेश्चंस में आ सकता है एमसीक्यू में। फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, उनको भाड़ा देना होगा, उसको भाड़ा दिखाना होगा। अब अगर रेंट पे कर दे रहा है तो एंट्री होगा, फर्म एंट्री पास करेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और फिर ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? हाँ, और अगर रेंट पे नहीं किया और स्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल,
मतलब कैपिटल अकाउंट, तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट को क्रेडिट कर देगा, तुमको इतना देना है, तुम्हारा बढ़ जाएगा, मतलब फर्म के पास तुम्हारा हिसाब निकलेगा। समझ में आया जो बात? अगर कुछ दिक्कत है तो पूछोगे साफ साफ एकदम। तुम सोचोगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखाएगा, तो वो नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से सेटलमेंट होता है। पेमेंट नहीं किए तुमको फॉर्म बोला कि देखो पैसा भी नहीं है कंपनी के पास में, एक काम करो तुम्हारा अकाउंट पे लिख दो, बाद में हम तुमको जब हिसाब किताब होगा तुमको पे कर दिया जाएगा। तुम बोले ठीक है, तो रेंट तो एक्सपेंस से डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और फिर ये पीएल अकाउंट में डेबिट में जाएगा, जो फर्म के लिए एक्सपेंस है। कुछ पूछना है इसमें? Pass the journal entries in the books of R and company for the following transactions for the year ended 31st March 2021. रवि बुक्स ऑफ आर एंड कंपनी है, ठीक है, आर एंड कंपनी फर्म का नाम है। रवि अ पार्टनर हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 lakh to the firm on 1st October 2020 at an agreed rate of interest of 10% per annum. रवि एक पार्टनर है, 1 लाख रुपए का लोन लिया है फर्म को 10% इंटरेस्ट के साथ में। इसमें 6% ऐसा 6 महीने का निकलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये एंट्री पास होगा, इंटरेस्ट टू लोन बाय रवि, और फिर ये जो इंटरेस्ट है ये चल जाएगा पीएल अकाउंट में। समझ में आया? ये जो लास्ट क्लास में बताए थे वो है। Kishan, a partner, had given his property on monthly rent of ₹10,000 on 1st April 2020. On 31st March 21, he was paid rent for 10 months. Capital accounts are maintained on fixed capital accounts method. ये वाला चीज का कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे, फिक्स्ड कैपिटल किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसे इसका एंट्री बता रहे। किशन नाम का जो पार्टनर था वो अपना प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है 10,000 रुपया पर मंथ दिया, कब से 1 अप्रैल से ही दिया है। लेकिन कंपनी क्या किया है, 10 महीना से सिर्फ उसको रेंट पे किया, 2 महीने का रेंट पे नहीं किया है, ठीक है। तो 10 महीने का जो ये वाला एंट्री होगा के साथ देख सकते हैं हम लोग, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपया, और जो पेमेंट नहीं किया इसका कैपिटल अकाउंट से सेटलमेंट होगा 20,000 रुपया। यहाँ पर करंट अकाउंट लिखा हुआ है, करंट अकाउंट क्यों है वो बताएंगे हम, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाली लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर ये करंट अकाउंट से इसका सेटलमेंट हुआ। हाँ, और फिर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोन का इंटरेस्ट और रेंट जो है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग ये जो टोटल रेंट है ये पूरा का पूरा दिखाएगा पीएल अकाउंट में। तो पूछना है यहाँ पे, देखना है। अब करवा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा लेजर से तुम जर्नल बना लेते हो ना, उसमें कोई तुमको दिक्कत नहीं ना है। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि कभी कभी वो लोग बोल देते हैं जर्नल एंट्री पास करने के लिए, इसमें कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, ठीक है। लेजर इसलिए बता रहे हैं कि लेजर का पहले प्रेजेंटेशन तुमको समझ में आ जाएगा तो जर्नल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है ये ट्रेडिंग पीरियड के बाद बनता है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो वही प्रॉफिट को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हो बीडी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, ठीक है। अब जो है जो भी इस यहाँ पर एप्रोप्रिएट मतलब हिस्सा दे रहे हैं हम लोग, हिस्सा लगा रहे हैं,
ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तभी ना हिस्सा लगेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, जितना खर्चा है सारा डेबिट साइड में आएगा, जितना तुम बांट रहे हो अपने प्रॉफिट से। जैसे हम लोग सिंपली अगर करते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट आता 1 लाख रुपया, अब जितना भी हम लोग बांट रहे होते हैं उसको क्या करते हैं, लेस करते ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अकाउंटिंग वे में दिखाना। सारा खर्चा ही जाता हाँ, जितना हम बांटेंगे माइनस करना है ना, डिडक्ट करना है मुझे। तो जब इधर आएगा तभी तो डिडक्ट होगा। समझ में आया? सैलरी देंगे पार्टनर्स को तो भी, कमीशन देंगे तो भी, रिजर्व, मान लो कि प्रॉफिट तुम्हारा हुआ 1 लाख रुपया फर्म का, फर्म बोला कि एक काम करो 10,000 जो भी है उसका रिजर्व में हम लोग रख देते हैं, ताकि आने वाले कल में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो लोग उसको आराम से फेस कर पाएंगे। तो ये भी हो गया, कुछ दिक्कत है। फिर क्या है कि इंटरेस्ट और ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर्स को, वो क्या है, एक कंपनी के लिए वो एक प्रॉफिट हो गया। तो उसको पीएल एंड एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। जैसे पीएल इनकम साइड में दिखाते हैं ना लोग, वैसे इसमें इनकम जितना भी है क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। पूछना है? अब क्या करेंगे, यहाँ से डेबिट करेंगे और इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ, इनकम से अगर खर्चा कम हुआ, तो प्रॉफिट जितना आएगा जो भी पार्टनर्स रहेगा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दोनों साइड प्लस करेंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसको माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको बांट देंगे। हाँ, और अगर नहीं बचा तो लॉस आएगा, इससे अगर खर्चा ज़्यादा हो गया ये भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो लॉस होगा तो कैसे फिर क्या करना है। ये दोनों अकाउंट है, कैपिटल करेंट दोनों है। नहीं, कैपिटल या करेंट अकाउंट दोनों में से कोई एक में जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है, उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट हम लोग नहीं पहुँचे बनाने। समझ में आ गया? तो हाँ, दूसरा बात क्या सुन लो, ये सब जितना खर्चा है ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, ये एप्रोप्रिएशंस है। समझ में आया? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं दिखा सकते हैं इसको, इस चीज को पहले समझो, इस चीज को याद रखना, क्योंकि जो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो लास्ट पार्ट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो पूरा समझने के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो 10 समझ उसका है लास्ट वाला। तो ये सब चीज को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना है। वो बताइए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब लॉस होगा तो ये एक बार आना पड़ेगा ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो आइटम्स होता है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, उससे कोई मतलब नहीं है। वो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब उसको ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल में दिखाने के बाद जब प्रॉफिट जो आएगा तो यहाँ शो होगा। मान लो कि कोई खर्चा ऐसा था जो दिखाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नहीं दिखाया, तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया रहेगा उससे माइनस करके बस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर फर्म को जो इंटरेस्ट मिल रहा है लोन पे, मान लो वो नहीं दिखाया था, फर्म के लिए वो इनकम था, वो पीएल में दिखाना था, उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। समझ में आया? तो जो बात बताया ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब रीड करके सिर्फ दिमाग में रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, वो यहाँ से क्वेश्चन रेस होता है। ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ 2 कोई भी याद कर लेना, छोटा सा जो छोटा है,
तो 2 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 7 नंबर जो सम्स ये जो दिया हुआ है ना, ये पूरा एक प्रेजेंटेशन है, जो मतलब हम समझ बता रहे बोल रहे हैं। जैसे ये पूरा दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट। तो इसमें ये बता रहा है कि देखिए पहले ट्रेडिंग पीएल बनता है, ठीक है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होता है वो यहाँ ट्रांसफर होता है, उसके बाद जाके बैलेंस शीट बनता है। समझ में आया? इस तरह का समझ आएगा नहीं तुम्हारा कभी भी एग्जाम में। ये सिर्फ स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिया हुआ है। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट आएगा तुम्हारा बनाने के लिए, समझ में आया? लेकिन इसको समझना जरूरी है। स्टूडेंट लोग रट लेते हैं ना जब, तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो सिर्फ सोचते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन से ही कहानी शुरू है। पीएल एप्रोप्रिएशन से कहानी शुरू नहीं है, कहानी शुरू है ट्रेडिंग पीएल से। ये यहाँ पर जो प्रॉफिट आया यही यहाँ पर शो होगा। अब मान लो कि हमको यहाँ का इंफॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। कोई ऐसा खर्चा हो मतलब होगा जो पीएल में हम दिखाते हैं, ठीक है। अब वो हम नहीं दिखाए हैं पीएल में, उनको वहाँ क्वेश्चन में लिख भी किया है, तो उस केस में उसको हमको माइनस करना होगा इससे, समझ में आया? तो अब कोई ऐसा इनकम होगा जो हम पीएल में दिखाते हैं और उसको छोड़ दिए हैं, या कंपनी छोड़ दिया है उसको अकाउंट मेंटेन करने के समय में, तो उसको हमको ऐड करके तब यहाँ लिखना होगा। समझाने का यही मतलब है यहाँ पर, समझ में आया? इसको नज़र में रखना है सिर्फ, यहाँ से वो आया है। अब क्वेश्चन देखो, राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर है, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप बिड। इन लोगों का कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे क्लेम एज फॉलोज। अब ये लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन का समय में आया तो ये लोग दावा कर रहा है, क्या सुनो, राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन रहीम एंड करीम। ये रहीम और करीम से ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 12% and a share of profit in the capital ratio, but Rahim and Karim do not agree. राम क्या बोल रहा है ना कि मुझे मेरा कैपिटल अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट भी चाहिए, और जो प्रॉफिट जो शेयर होगा वो कैपिटल के रेशियो में होगा, ठीक है। और ये चीज़ इन लोगों का एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। ये दोनों पार्टनर क्या है, एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछेगा कि हाँ क्या करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा इसको। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बात है तो वो तो इक्वली बटेगा। रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम टू मैनेज द बिजनेस। रहीम क्या किया है कि बिजनेस को मैनेज करने में सारा वक्त वही दे रहा है। एंड डिमांड्स सैलरी ऑफ ₹25,000 पर मंथ, ठीक है। 25,000 रुपये ये सैलरी डिमांड कर रहा है, लेकिन बाकी पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं, इसको भी नहीं मिलेगा। करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹2 लाख गिवन बाय हिम टू द फर्म। करीम जो है लोन दिया है फर्म को, अब उसमें वो डिमांड कर रहा है 10% इंटरेस्ट। हाँ 6% मिलेगा। यहाँ बोल रहा है क्या, हाउ विल बी द डिस्प्यूट्स सेटल्ड, प्रिपेयर पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव क्लेम्स इज ₹4,50,000। मतलब ये बोल रहा है नेट प्रॉफिट जो है ऊपर का कोई भी चीज़ को नहीं लिया है, 4,50,000 रुपया है, ठीक है। तो पहले इसको माइनस करना होगा, 6% वाला। हाँ तो 2 लाख पे 6% निकालेंगे तो आएगा 12,000 रुपया। डेट वेट दिया हुआ नहीं है तो पूरा साल का ही मान लेंगे। ये 12,000 को माइनस करके यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे और फिर ये जो है इक्वली बढ़ जाएगा। डिवाइड बाय 3 करेंगे हो जाएगा।
समझ में आया? तो इस तरह का भी इलस्ट्रेशन तुम लोगों का आता है, ठीक है, एक बोर्ड के एग्जाम में भी चीज़ दे दिया है, दो का तो आंसर फॉर इसी में है, स्टेटमेंट में है, और एक का अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट बना के दिखाना है यहाँ पर, यही है इसका पैटर्न। पूछना है यहाँ पे नाइन नंबर देखो, Arthur presents following profit and loss appropriation accounts to his partner Brian। Arthur जो है वो अकाउंट बनाया है P&L appropriation, ब्रायन को दिखा रहा है, तो देखो भाई ये सही है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिखा है, सैलरी दिया है अर्थर को, ब्रायन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अर्थर, पार्टनर जो लोन दिया था वो यहाँ पर शो कर दिया है, प्लस दिख रहा ना, ब्रायन जो है कुछ जगह दिया होगा, उसको भाड़ा मिला है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये भी ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर दिया है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर गलती कहाँ पर है? इसमें से कोई गलत है? हाँ? इसमें गलती है। कौन सा गलती पूछे? ये वाला, हाँ? और दोनों P&L में आएगा ना, तो ये दोनों गलत यहाँ पर ये पोस्टिंग कर दिया है, ये यहाँ पर कैलकुलेट करके इससे माइनस कर देना था उसको, क्योंकि ये P&L का आइटम था, ठीक है। वो दोबारा बनाएंगे, बस वो दोनों हटा देंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ये डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप बिड, पार्टनरशिप बिड नहीं है इन लोगों का। ब्रायन इज ऑफ द ओपिनियन दैट एप्रोप्रिएशन इज नॉट फेयर, ब्रायन बोल रहा है कि जो तुम बांटे हो वो सही नहीं है। पॉइंट आउट वेदर द P&L appropriation account is as per the provisions of Indian Partnership Act or not. If not, prepare correct P&L appropriation account as per the Indian Partnership Act 1932। देखो यहाँ पर क्या है कि इन लोगों का कोई बिड नहीं बना हुआ था किसी भी चीज़ में, यहाँ बोल दिया यहाँ पे, और ये क्या किया है कि सारा चीज़ वहाँ लिख दिया है, सैलरी दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, यहाँ पर ये मतलब है। तो ये बोल रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सही बनाया है ये, ठीक है। तो उस हम लोगों से मांग रहा है सजेशंस, केस स्टडी है ये। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे कि हाँ ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इनकी पार्टनरशिप बिड के एब्सेंस में, ठीक है, सैलरी नहीं पे किया जाएगा कोई पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं है, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया गया है वो इक्वली बटेगा। यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है शेयरिंग के बारे में, ये 5:2 में बांटा है, ये गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये 6%, ये तो सही है, लेकिन ये P&L में डेबिट होगा, और रेंट भी जो है ये P&L में जाएगा, दोनों 12,000 माइनस कर देंगे। हाँ, तो फिर क्या होगा, करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ पे बना के माइनस करेंगे और इन दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांट देंगे। समझ में आया? पूछना है, लिखना है इसको। तो देखो 10, 11, 12 और जो ये पीछे को बनाया है आज 7 नंबर भी बनाना है, बाकी सब बनाना है, ठीक है। हाँ मार्क कर दिए। ठीक है।
मंडे बनाने के बाद सुन लो, देख कर रिवीजन करना है, चैप्टर सब लेंथी है। हाँ तुम ये सोचोगे कि हम हर रोज प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न, तो ये होगा नहीं जिंदगी में। एक समझ बनाने में 15